हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्कल शाइन। आज से हम हमारे चैनल पर एक नई वीडियोस की सीरीज शुरू कर रहे हैं जो रिलेटेड होगी 8th स्टैंडर्ड के स्कॉलरशिप के मैथमेटिक्स से। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आपको स्कॉलरशिप के मैथमेटिक्स में कुल 50 क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं 100 मार्क्स के लिए। अगर आप अच्छे से समझ ले तो आप ज़रूर बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी बहुत सी बेसिक चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है, तो अब हम डायरेक्टली सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला यूनिट है नंबर वर्क, जिसका सब यूनिट है फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, rational numbers, irrational numbers and real numbers। तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। द ग्रुप ऑफ नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इज कॉल्ड द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। आप किसी भी स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे से लेकर किसी भी इंसान से जिन्हें नंबर्स पता है, उनसे अगर पूछेंगे कि नंबर्स कौन से होते हैं तो वो नेचुरली शुरू हो जाएंगे अपने अपने लैंग्वेज में। 1, 2, 3, 4, 5, 6। छोटे बच्चे तो एटलीस्ट 100 तक जाने तक रुकते ही नहीं है, राइट? क्योंकि ये नंबर्स हम अपने डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स वी यूजुअली यूज फॉर काउंटिंग पर्पस। 1, 2, 3, 4 and so on up to infinity. So the smallest natural number is 1 and natural numbers ends at infinity. Next, whole numbers. The group of numbers 0, 1, 2, 3, 4 and so on is called the set of whole numbers. So natural numbers are numbers that starts from 1 and ends at infinity, whereas whole numbers start from 0 and ends at infinity. Now see, all the numbers in this group other than 0 are natural numbers. So all natural numbers are whole numbers. देखिए, सारे नेचुरल नंबर्स तो है इस होल नंबर के सेट में, तो हमारे सारे नेचुरल नंबर्स क्या हुए? होल नंबर भी हुए। बट सी, in the set of natural numbers 0 is not there, so all whole numbers are not natural numbers. Now next, integers. The number in this group are called integers. See here, integers contain natural numbers. 0 is also here. So what's different? Negative numbers. Yes, बहुत सारी जगहों पर नेगेटिव नंबर्स का भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ एंट्रांस एग्ज़ाम होती है जिसमें नेगेटिव मार्किंग सिस्टम होती है। अगर आपने 1 क्वेश्चन का आंसर राइट दिया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने गलत मार्क कर दिया तो आपको होगा -1। अगर आपने 2 सॉल्व किए हैं और दोनों भी आपके रॉन्ग हो गए, 2 रॉन्ग के आपके हो गए -2। हाँ, अभी -2 भी मार्क्स मिलते हैं। Now let's go ahead. Rational numbers. If p is any integer and q is any non-zero integer, then p by q is called rational number. The word rational comes from ratio. Rational numbers are the numbers that can be expressed as the fraction, numerator p, and a non-zero denominator q. Examples: 5 by 7, -11 by 8, 3 by 4, etc. Now see, 23, 6 and all such numbers are also rational numbers because they can be expressed as 23 by 1, 6 by 1, like this. Okay. Now we are going to see the decimal form of a rational number. Decimal number can be defined as a number whose whole number part and the fractional part is separated by a decimal point. Now let's see what's terminating decimal fraction. Let us consider a rational number 5 by 4. Now let's divide. Here, the process of division comes to an end. That's why we call this terminating. देखिए, यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है और डिवीजन पूरा कंप्लीट हो रहा है। So 1.25
is the terminating decimal fraction of the rational number 5/4. Now here next point is non-terminating recurring decimal fraction. Non-terminating मतलब जो complete नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, और recurring मतलब repeating. Let us find the decimal form of a rational number 20/3. Let's divide this. See, here the process of division is unending. देखिए 3 6 18, रिमाइंडर 2, फिर हम 0 लेंगे, फिर 3 6 18, फिर रिमाइंडर 2, फिर हम 0 लेंगे. यह डिवीजन की प्रोसेस कैसी है? अनएंडिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 6 बार बार रिपीट हो रहा है, अगेन एंड अगेन. सो 6 के ऊपर हम ऐसे लाइन दे देंगे. The recurring digits are marked with a line above them. Every number in the non-terminating recurring decimal form is a rational number. हर नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में इस तरह आता है उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर. फिर अब आते हैं इरेशनल नंबर्स. सो इरेशनल नंबर क्या है? जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या है? इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स, the numbers whose decimal form is non-terminating and non-recurring are called irrational numbers. देखिए अभी जो नंबर्स हमने देखे वो कैसे थे? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग थे, और वो सारे नंबर्स थे रैशनल नंबर्स. और ये इरेशनल नंबर्स में क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, बट नॉन रिकरिंग है. नॉन रिकरिंग मतलब जो पॉइंट के बाद, अब रिकरिंग क्या था? जो पॉइंट के बाद नंबर बार 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 रिपीट हो रहे थे. लेकिन अब नॉन रिकरिंग क्या रहेगा? पॉइंट के बाद नंबर बहुत सारे आएंगे जरूर, लेकिन वो अलग अलग, हर बार अलग नंबर आएगा जो नॉन रिपीटिंग रहेंगे. ओके, सो द नंबर्स हुज डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. सो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है, आप जैसे मैं आपको आगे आगे पढ़ाती जाऊंगी, आप आपका बुक भी साथ में जरूर रखिएगा, सो आपको समझने में आसानी रहेगी. इरेशनल नंबर्स के यहाँ फिर एग्जांपल क्या दिया है आपको? √2. देखिए √2 को डेसिमल फॉर्म कैसा है? 1.4142135623 एंड सो ऑन. दैट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. सो √2 इज एन इरेशनल नंबर. तो अब ये रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स अलग अलग हो गए. तो रियल नंबर्स में क्या होगा? रैशनल नंबर्स भी आएंगे और इरेशनल नंबर्स भी आएंगे. देखिए रियल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म रियल नंबर्स. सो एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर. आप पूछेंगे फिर मैम इन्हें रियल नंबर्स क्यों बुलाते हैं? तो आपकी सिलेबस में शायद अभी नहीं होगा. इमेजिनरी नंबर्स का भी सेट होता है, इमेजिनरी नंबर्स आर ऑल्सो देयर. तो अभी हमने ये पूरा समझ लिया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, और हमने देखा रियल नंबर्स भी. तो अब यहाँ तक का सारा पार्ट बेसिक था, आपको पहले से बहुत कुछ इसमें का पता भी होगा. अब इसके अगले पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जो आपको सम सॉल्व करने में अगर आपको पता हो तो आपको बहुत आसानी होगी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. प्लेस वैल्यू. द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ नंबर इज डिटरमाइंड by its position in the number as units, tens, thousand, hundreds, etc. ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है, हम ऐसे सम्स पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं. हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? वो नंबर इनटू वो वैल्यू जिस पोजीशन पे वो है उसकी वैल्यू. अब फॉर एग्जांपल आपकी बुक में दिया है 9,37,865. तो इसमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है हमें. तो 3 देखिए कौन से पोजीशन पे है? यस, 10,000 प्लेस पे है. ओके, तो 3 इंटू 10,000 इज 30,000, राइट. अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इससे भी सिंपल टेक्निक ऐसी है कि आप उस डिजिट को देख लीजिए वो कहाँ है, और उसके आगे के सारे डिजिट वो नंबर लिख लीजिए, और उसके आगे जितने डिजिट बचे हैं उतने 0 लगा दीजिए. जैसे ये 3 है, उसके आगे देखिए 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 0 लगा लीजिए. ओके, नाउ
Listen carefully. Next 4 points are so important for solving problems. Given a number of certain digits, the greatest number is formed by using all its digits as 9. देखिए, greatest one digit number is 9. 9 के बाद 10 आता है जो है 2 digit number. हमें जितने डिजिट का नंबर बनाना है वो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा? जब उस नंबर के सारे प्लेसेस पे कौन सा डिजिट हो? 9. इस चार्ट में देखिए, यहाँ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 99. 3 डिजिट नंबर 3 times 9 मतलब 999. वैसे ही 4 डिजिट 9999. 5 डिजिट 99999. और 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 9,99,999. वैसे ही 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 99,99,999. Given a number of certain digits, the smallest number is formed by using the first digit as 1 and the following digits as 0. हमने पिछले पॉइंट में ग्रेटेस्ट नंबर्स का देखा. अब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं? हमें जितने डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है उसमें से फर्स्ट डिजिट हमें क्या लेना है? 1. और बचे हुए जगह पे क्या लिख देना है? 0 ले लेंगे. फिर इस चार्ट में देखिए, ये स्मॉलेस्ट डिजिट हमने बनाया है. अब 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? ये तो हमें पता है 10. अब देखिए 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट में से फर्स्ट लिख लिया हमने 1 और फिर 2 0 0. 100 is the smallest 3 digit number. Okay. Now see 4 digit 1000. 5 digit first number क्या है? 1 और फिर 4 5 minus 1 4 0. 1 पे 4 0 मतलब 10,000. Given certain digits, the greatest number is formed by arranging the digits in a descending order. हमने पिछले पॉइंट में देखा कि जब हमें कोई डिजिट नहीं दिए हो तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं? द ग्रेटेस्ट नंबर इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल इट्स डिजिट्स एज 9. लेकिन इस पॉइंट में जब हमें डिजिट दिए गए हो तब कैसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है ये दिया गया है. तो हमें क्या करना है? सारे डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, उतरते क्रम से. हमें कुछ डिजिट्स एग्जाम्पल में लेते हैं. 5 4 2 7 1. अब इन डिजिट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे. तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7. देन 5 4 2 1. सो द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स 5 4 2 7 1 इज 75,421. Given certain digits, the smallest number is formed by arranging the digits in an ascending order. अब smallest number कैसे बनता है? जब डिजिट नहीं दिए हैं तब हम कैसे बनाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर? अभी हमने देखा कि पहला डिजिट लिखते हैं 1 और बचे हुए डिजिट्स 0. पिछला ही एग्जाम्पल लेते हैं. हमने डिजिट लिए हैं 5 4 2 7 1. तो इनका यूज करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सारे डिजिट्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा स्मॉलेस्ट डिजिट. कौन सा है स्मॉलेस्ट? 1 2 4 5 फिर सबसे बड़ा 7. सो द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स 5 4 2 7 1 इज 12,457. Okay, now see, however, if one of the digit is 0, it should be placed second from left. For example, हम कुछ digits consider करते हैं 7 0 4 8 2. अगर हमें इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम क्या करते हैं? नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं. तो क्या नंबर हमें मिलेगा? 0 2 4 7 8. बट इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर क्या है? 2478. बट हमें 5 डिजिट दिए गए थे और ये 4 डिजिट नंबर बन गया. दैट्स वाई वी नीड टू पुट 0
सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? 20478 मीन्स 20,478. Now next, to form the greatest or the smallest 4, 5 or 6 digit numbers using the given 2, 3 or 4 digit only. मतलब हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4, 5 या 6 डिजिट नंबर बनाना है, जबकि हमें सिर्फ 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 ही डिजिट दिए गए हो। तब हमें क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल हम डिजिट कंसिडर करते हैं 4, 3, 8। अगर हमें इसका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है लेकिन हमारे पास तो डिजिट 3 है, तब हम क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर मैक्सिमम टाइम्स लेंगे। सी 8, 8, 8, 4, 3। ओके, हमें कितने डिजिट कम है? 2 डिजिट। तो हम पहले 2, 8 ले लेंगे, 8, 8 और फिर 8, 4, 3 डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। तो हमें क्या मिला? 88,843। वैसे ही अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो 4, 3, 8 से, तो हमारे पास 3 डिजिट है, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम स्मॉलेस्ट नंबर रिपीट करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें? 33,348।